ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं क्या, जीएसटी का प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, तो उसमें हम लोग जर्नल एंट्रीज देखेंगे और फिर कैसे लास्ट में सेटल होता है जीएसटी वो देखेंगे। तो हम लोग जो इलस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें जीएसटी का रेट एज्यूम किया गया है 6%, टोटल 12%, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू से ही पूरा देख लेते हैं। पहला इलस्ट्रेशन, पहला में आइए, क्या हुआ है, परचेज हुआ है ना, कितना का परचेज हुआ है, 4 लाख का, और ये ट्रांजैक्शन जो है विद इन द स्टेट हुआ है, तो इंट्रा स्टेट जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या आता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स के रूप में लगता है। तो अकाउंटिंग करना हम लोग जानते हैं, जर्नल एंट्री हम जानते हैं करना, परचेज करते तो क्या होता है, परचेज खर्च है, तो परचेज क्या होगा, डेबिट है ना, परचेजेस क्या होगा, डेबिट। तो अच्छा से समझने के लिए अगर अकाउंट्स में ही दिक्कत है, जर्नल एंट्री में ही दिक्कत है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट में आप देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियोस है उसको देखिए ताकि आपका अकाउंट्स ही क्लियर हो जाए। बिना अकाउंट्स क्लियर हुए जीएसटी का कहां से क्लियर होगा, क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है, जर्नल एंट्रीज आ रहे हैं ना। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना है बताइए, 4 लाख। ठीक है, और क्योंकि जीएसटी वाला हम लोग क्योंकि हम टैक्स भी दिए हुए हैं, तो जीएसटी का यहाँ पे रेट है 6%, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट का, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी ही टैक्स के रूप में यहाँ पे आएगा। तो हम टैक्स दे रहे हैं, तो जो मेरा देते हैं, तो हम बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरे लिए इनपुट है ना वो, तो मेरे लिए फायदा है ना, अभी दे रहे हैं तो बाद में एडजस्ट कर सकते हैं उसको, इसीलिए इनपुट है वो मेरा, और एसेट है तो एसेट है, और हम पेमेंट इसका कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, एसेट डेबिट होता है ना। तो इनपुट क्या लिखेंगे, इनपुट बोलिए, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना, इसका हम लोग कितना परसेंट, 6%, कितना आ गया 24। ट्रांजैक्शन वैल्यू, क्योंकि जीएसटी किस पे लगता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन कितना का हो रहा है यहाँ पे 4 लाख का, तो उसी पे जीएसटी रेट का कैलकुलेशन होगा। आप लोग उधर बात नहीं करिए, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, इधर ध्यान होना चाहिए था, आप लोग अपने क्यों लगे हुए हैं, ठीक है, इधर देखिए। फिर इनपुट हो गया, इधर देखिए, बात आपको क्लियर होगा, इनपुट सीजीएसटी का, इनपुट एसटी अकाउंट डेबिट, तो एक ही रेट है, तो वही अमाउंट हो गया, ठीक है। तो 24,002 किससे खरीद रहे हैं, नाम क्या है, नाम दे दिया तो क्रेडिटर लिख दे रहे हैं ना, और कैश में लिए होते या बैंक में होते तो क्या लिखते, तो क्या सब बैंक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रेडिटर लेके चलते हैं, अगर कुछ और होता तो कुछ और करते हैं। तो टोटल अमाउंट प्लस करिए 4 लाख। चलिए नेक्स्ट में सेकंड ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, बेचे हैं हम, तो हम कलेक्ट करेंगे इस बार ना, और बेचे हैं जिसको फिर से पूछ लिया कि कैश में क्या है, डेटर, ठीक है, तो डेटर डेबिट हो जाएगा, क्लियर है। बार-बार बोल रहा है अकाउंट्स में दिक्कत है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्लियर हुए बिना आपको नहीं समझ में आएगा, अकाउंट्स पहले क्लियर होगा तब तो समझ में आएगा आगे, तो उसके लिए देखिए उसको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लेलिस्ट को देख के अपना कॉन्सेप्ट हम पहले बेसिक्स हम अपना ठीक कर ले, तो इजी लगेगा, डेबिट क्यों होता है, क्रेडिट क्यों होता है, तो वो धीरे-धीरे करके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका डायरेक्शन भी लेकिन आपको लेना है ना, बीइंग गुड्स परचेज एंड टैक्सेस, टैक्स और क्या हुआ उसमें जीएसटी टैक्स पे की है ना, क्लियर है। तो डायरेक्शन एक छोटा सा, अब हम क्या किए, बेचे, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट है ना, यस सर, डेटर्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, जब भी अकाउंट्स वाला वीडियो देखिएगा तो पूरा देखिएगा ताकि समझ में आ जाए हमको, एक बार देख के समझ के कि हम सब सुस्ती हो गया, समझ में आ गया, तो फिर आगे बढ़िएगा, ताकि अपना कुछ यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट होता है तो नहीं समझ में आता फिर हमको, और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हुआ तो आप आके फिर पूछ सकते हैं हमसे क्लास में, है ना, कि अकाउंट्स वाला जब आप कर रहे थे उसमें यहाँ पे डाउट है, ताकि आपका जीएसटी वाला जब आप करें एंट्री तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और जो लोग चैनल में देखेंगे वो लोग तो कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए डेटर्स अकाउंट डेबिट हो गया, फिर यहाँ क्या किया, सेल किए ना, तो टू सेल्स अकाउंट कितना है, 6 लाख। देखिए तो डेटर से 6 लाख तो लेना ही है, हमको लेना है ना, 10 लाख का पैसा भी तो लेना है, तो वो भी लेना है, तो टू जो लेना है, और क्योंकि वो हमको फिर जमा करना होता है सरकार के पास, है ना, मेरी लायबिलिटी हुआ ना वो, क्योंकि वो मेरा पैसा तो हुआ नहीं, है ना। तो टू क्या लिखते हैं, आउटपुट, यहाँ इनपुट लिखे थे जब हम पे कर रहे थे, हमको मिल रहा है तो क्या लिखते हैं, आउटपुट, क्योंकि ये हमको सरकार को दे देना है, तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना, इसका 6%, 36,000, ठीक है, और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट कितना,
36। क्लियर हो गया? अब इसको टोटल प्लस करिए, कितना हो गया? 672। मतलब डेटर से आपको इतना कलेक्ट करना है ना। फिर से छोटा सा नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड है ना, एंड टैक्सेस ऑन जीएसटी कलेक्टेड। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद फिर क्या हुआ है? कोई और है क्या? इसके बाद क्या हुआ है बताइए? प्रिंटर खरीदे 25,000 का, है ना। तो अब कंप्यूटर खरीदे हैं, तो कंप्यूटर प्रिंटर अकाउंट डेबिट एसेट है ना मेरा, ऐसे डेबिट होगा ना, ये आया ना। डेबिट वर्ड कम्स इन वीडियो, जब देखिएगा तो उसमें कॉन्सेप्ट भी डिस्कस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वीडियो। अब आया तो हम ही टैक्स दे रहे हैं, मतलब हम ही पेमेंट कर रहे हैं इसमें। तो फिर से क्या होगा? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू। इस बार पेमेंट किए हम, है ना, मतलब कंप्यूटर प्रिंटर में हम पेमेंट करके लिए तो बैंक अकाउंट। कितना कितना अमाउंट है बोलिए तो? कितना? 25 लाख का 6% 1500 कितना हो गया? 3000 जोड़िए इसमें। फिर से नरेशन भी दे देंगे, बीइंग कंप्यूटर प्रिंटर परचेज एंड एक्सेस ऑन जीएसटी। ठीक है, क्लियर हो गया? जीएसटी टैक्सेस। फिर नेक्स्ट क्या बताइए? लीगल फीस है ना, क्या है ऐसे बुक, ठीक है, लीगल फीस। अच्छा, कंसल्टेशन फीस भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना, लीगल कंसल्टेशन फी अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट में उसको लीगल फी लिखा हुआ, क्लियर है? ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ये तो मेरे ऊपर है कौन सा अकाउंट बनाएंगे, है ना। तो लीगल कंसल्टेशन फीस अकाउंट डेबिट कितना पे किए बोलिए? 8,000। और इसी पे फिर टैक्स भी दिए हैं, देंगे ना हम लोग। बताइए, जीएसटी में पढ़े हैं, गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है। अभी तक तो गुड्स भी का आदान प्रदान हुआ, अब सर्विस आया ना, कंसल्टेशन। कंसल्टेशन मतलब क्या हुआ? परामर्श लिए, सलाह लिए, विचार लिए। तो उसके लिए जिस लॉयर से लिए या जो भी वहां पे है कानून वाला सलाह दिए, उनको पेमेंट की सर्विस लिए ना हम लोग। इस पे भी है कि नहीं जीएसटी? पढ़े ना हम लोग। एग्जाम्प्ट लिस्ट है बस, उसमें जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन बाकी जो एग्जाम्प्ट नहीं है उसमें तो जीएसटी लगता है कि नहीं? और यहाँ सबका कॉमन रेट बोला गया 6% है। ये रियल वाला से नहीं चल रहा है क्या? कॉमन रेट वाला चल रहा है, इसीलिए आप लोग अकाउंट्स में बना रहे हैं। अगर रेट लिख देता है इसका 10%, तो 10% से बनाते हैं। लीगल के लिए लिख देता है कि फीस के लिए है 10%, तो 10% के हिसाब से जो लिख देते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है? तो इसमें नहीं लिखा था, मतलब कॉमन ही रेट हमको यूज करना है। फिर क्या? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना? इसका 6% 48 होता है ना। ठीक है, तो 480। फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर से वही अमाउंट। अब क्या किया? पेमेंट किए, क्या किए? पेड लिखा हुआ है टू बैंक, कैश में लिखा हुआ पेमेंट हुआ है। कुछ लिखा हुआ है जिसमें पेमेंट हुआ है? खाली पेड लिखा हुआ है, बस पेड लिखा हुआ है। तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम अगर जो लेंगे अगर कैश के तरफ से लिखना पड़ेगा। बेटर है बैंक से ही करें हम, कुछ नहीं तो हम लोग क्या मानते हैं, ज्यादातर आजकल बैंक से ही होता है, स्कैन भी कर देता है ना हम ज्यादातर। ठीक है, हम लोग नोट के तौर पे, सेफ्टी के तौर पे लिख सकते हैं कि किससे हुआ पेमेंट। कुछ नहीं लिखा हुआ तो जो भी आप लेंगे उसका नोट पे डाल दीजिएगा। क्लियर है? और ज्यादातर ट्रांजैक्शन बिजनेस में कोशिश किया जाता है बैंक से ही हो, इसलिए बैंक लिखा रहता है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग बैंक ही लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना हो गया? 960, 8,000। फिर से छोटा सा नरेशन भी दे देंगे। और क्या है बताइए? रेंट पे कितना पेमेंट किए हैं? 15,000 बाय चेक। देखिए इसमें तो साफ लिखा हुआ है, तो बैंक करेंगे ना। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू खर्चा है, फिर से जीएसटी पेमेंट किए हैं। ठीक है, तो जीएसटी का इनपुट सीजीएसटी कितना पेमेंट किए? 15,000। 15,000 का कितना होगा? 900। ठीक है, 900 हो गया अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 900। फिर टू चेक से पेमेंट किए तो टू बैंक हो गया। कितना अमाउंट है? 16,000। छोटा सा नरेशन, फिर से नरेशन क्या होता है? छोटा में बता देते हैं
क्या होता है ना, बीइंग रेंट पेड बाय चेक, है ना। और ऐसे क्या होता है जब असली में हम लोग एंट्री करते हैं बिजनेस में तो चेक का नंबर भी लिखते हैं, बीइंग रेंट पेड बाय चेक नंबर। तो उससे क्या होता है हम लोग पता होता है इस चेक नंबर से पेमेंट, है ना, असली में जब कंप्यूटर में, ठीक है क्या। चलिए आगे। तो अब सारा हम लोग एंट्री कर दिए, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। एंट्री हो गया। लास्ट में क्वेश्चन में क्या बोला, क्या करना है, शेष जीएसटी का शेष जो भी आया है धनराशि उसको क्या करना है, भुगतान किया, लिखा हुआ पेमेंट हुआ है। तो पहले हमको पता तो चले कितना पेमेंट करना है, क्या जितना बार भी इनपुट आया है ये सब क्या है, हम ऑलरेडी पेमेंट कर दिए हैं, और आउटपुट जितना बार दिया है तो हम रिसीव किए हैं। तो हम देखेंगे ना कि अगर हम ज्यादा रिसीव किए हैं तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा ना, फिर तो एक बार मिलाना होगा कि पेमेंट करना भी है कि नहीं करना है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो इनपुट आया है, यहाँ आउटपुट। तो पहले एक चीज को हम लोग देखते हैं, है ना, एक चीज पहले सीजीएसटी को लेके चलते हैं। सीजीएसटी कितना बार डेबिट हुआ है इनपुट में उसको देख लेते हैं। तो 24,000। तो सीजीएसटी एक वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे। वर्किंग नोट हम कहाँ बनाएं, यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं। हाँ मेरे स्पेस का है तो यहीं पे कर वर्किंग नोट, ऐसे तो बाद में बनता है। तो इनपुट सीजीएसटी, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी। चलिए कितना कितना बोलते जाइए, 24,000 फिर 1500 फिर 900। चलिए बस ना, ठीक। अब आउटपुट सीजीएसटी इसी के बगल में लिखते ताकि हमको समझ में आए कितना है, कितना कौन जाना है। आउटपुट का बताइए 36,000 बस। देखिए तो ये एक ही 36,000 आया, इसको जोड़ते हैं। देखिए 8 हो गया, यहाँ 9 9 18 का 8 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 2 हो गया, 80, 26,880 ना। कौन बड़ा है, आउटपुट बड़ा है ना। आउटपुट बड़ा है तो मतलब पेमेंट हमको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना पेमेंट। पेमेंट जब हम जब करेंगे तो कितना अमाउंट में करेंगे, 6,000 इधर हो गया, इधर 3,120, 9,120। तो 9,120 का हमको क्या पेमेंट करना है, सीजीएसटी। चलिए इसको भी खत्म करते हैं एंट्री करके। तो मेरा आउटपुट मतलब क्रेडिट ज्यादा है, क्लियर है सबको, क्लियर है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आउटपुट को क्या करेंगे, खत्म करने के लिए डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एक एक करके ही करेंगे, तब इससे क्या होगा, क्लैरिटी रहेगा कि असल में होता क्या है। एक ही बार में नहीं कर देंगे हम लोग, क्लियर है, ठीक है। और अच्छा रहता है ऐसे। टू इनपुट से खत्म करेंगे ना पहले। तो कितना था ये, टोटल 36,000 था ना, 36,000। तो इनपुट को हम खत्म कर रहे हैं। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना है, 26,880। तो अब बाकी जो बचा उसका हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट करेंगे ना। पेमेंट करेंगे तो हम लोग तो जानते हैं जीएसटी टोटल ऑनलाइन है ना, बैंक से, बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दे रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो टू क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट। हम लोग का कॉन्सेप्ट के हिसाब से थोड़ा चलते हैं। हम लोग पढ़े थे अलग अलग रजिस्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर भी होता है ना, कैश रजिस्टर भी रहता है, पढ़े थे ना ये सब। तो अगर मेरा लिखा था बैलेंस बचा हुआ है मेरा उसमें क्रेडिट रजिस्टर में, तो हम यूज कर सकते थे कि नहीं। यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, बैलेंस है कुछ है, तो क्या वाली कुछ नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर देना, फिर क्लियर है सबको, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट का बात आ रहा है यहाँ पे। तो अगर वो वाला बात रहता तो फिर हम उसको भी लाते, जो चैप्टर में हम पढ़े भी थे, इलस्ट्रेशन सब था वहाँ पे भी कि मेरा बैलेंस बचा हुआ था ना, वहाँ पेमेंट कर दे रहे हैं इस तरह का, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। तो बैंक अकाउंट कितना पेमेंट की, 9,000, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी जीएसटी बैलेंस एडजस्टेड कर सकते हैं ना, है ना। और या यहाँ पे क्या लिखा है, उतना ही लिखा है एडजस्टेड, ठीक है। तो एडजस्टमेंट भी किए और जितना बैलेंस अमाउंट है उसका पेमेंट करें, क्लियर हो गया सबको। अपने मन से डायरेक्शन क्या होता है, अपने मन से आप शॉर्ट में दे सकते हैं। एडजस्टेड तक लिखेंगे तो कर दिए, यहाँ क्या किए, एडजस्टमेंट की, और ये क्या किए, पेमेंट। तो दोनों का लिख दिया, एडजस्ट भी किए और जो बैलेंस अमाउंट था उसको क्या कर दिए, पेमेंट। क्लियर हो गया सबको। सेम चीज किसके लिए आएगा, इनपुट एसजी के लिए और आउटपुट के लिए। तो हम लोग का तो लगभग सेम ही अमाउंट है, तो दोनों तो सेम ही आएगा इस केस में। तो जब सेम ही आएगा तो इतना ही का पेमेंट किसके लिए करेंगे, इनपुट एसजीएसटी के लिए भी। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में दिखाएंगे कि नहीं, उनको भी करके
क्योंकि हम लोग को तो मार्क्स चाहिए ना, तो और वो तो हम लोग जब पूरा कैलकुलेशन वर्किंग नोट सब करके दिखाएंगे तो ही मिलेगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इसका भी कितना 9120 हमको पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए भी सेम एंट्री करते हैं। क्या आया यहाँ आउटपुट सीजी SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। कितना ये 36,000 है और ये फिर से और बैलेंस अमाउंट जो बचा वो कहाँ चला गया? बैंक से पेमेंट है ना। कितना 9100। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्या हो गया? वो क्रेडिट। अच्छा यहाँ ये ठीक है क्लियर हो गया? ठीक है खत्म हो गया हम लोग का ये। अच्छा ये तो बात था क्योंकि एक ही स्टेट में ही हुआ है इसीलिए ना ऐसे किए हम लोग। क्या है SGST यही हम अगले स्टेट में बेचते तो यहाँ पे दोनों की जगह एक ही चीज आता। क्या इनपुट IGST लिखते। क्लियर हो गया सबको? फिर यहाँ पे क्या लिखते? आउटपुट बस उसी में पूरा अमाउंट रहता ना। क्लियर हो गया सबको? तो 12% पूरा उसी में चल जाता फिर तो क्वेश्चन में लिखा ही रहता है ना। क्लियर है सबको? बोलिए इसी तरह ये भी करते हैं। क्लियर है सबको? अब दूसरा और एक सिचुएशन, ये तो हो गया एक स्टेट और दूसरे स्टेट वाला। तो एक स्टेट के अंदर क्या होता है वो भी कर लिए हम लोग। अगर बाहर वाला था तो IGST हो जाता। समझ में आ गया यहाँ तक? एक और सिचुएशन दूसरा अलग समझिए। अगर मेरा इनपुट ज्यादा हो जाता, इनपुट अगर मेरा ज्यादा हो जाता, हो सकता है कि नहीं ज्यादा, खाली परचेज ही हम करते जाए तो हम ही ना पेमेंट करते जा रहे हैं या कुछ खरीदते जाए तो हम ही पेमेंट करते जाते। मेरा इनपुट अगर ज्यादा हो जाता और आउटपुट अगर मेरा कम रहता तो हमको पेमेंट करना पड़ता नहीं। उस केस में क्या होता? मेरा आउटपुट जितना है वो इनपुट से खत्म हो जाता और फिर भी इनपुट मेरा बचा रहता कि नहीं? बचा रहता ना। जैसे इनपुट का टोटल आता मान लेते हैं 1 लाख और आउटपुट का टोटल आता 85,000 तो हम 85,000 को बस खत्म करते ना। 50,000 और क्या बचा रह जाता मेरा? बचा रहता कि नहीं? बचा रहता। फिर से दूसरा समझिए 80 लाख अगर ये होता इनपुट रहता मेरा कितना 1 लाख और आउटपुट रहता 80,000 तो 80,000 को बस खत्म कर देते क्योंकि 20 लाख का तो हमें बचा ही, हमको पेमेंट थोड़ी करना है। क्लियर हो गया? तो बस एंट्री कितना का होता 80,000। क्लियर हो गया? ठीक है ये भी हो गया। और एक सिचुएशन सुनिए जो क्योंकि फिर जब आप अलग सेशन पढ़ेंगे ना तो आपको दिखेगा। अगर क्या होता कभी कभी हम परचेज करते हैं तो फिर परचेज रिटर्न भी तो कर देते हैं। होता है ना परचेज रिटर्न? तो परचेज जब रिटर्न करेंगे हम तो जितना मेरे को खरीदने समय हम जितना इनपुट मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जब हम लौटाएंगे जब हम लौटाएंगे तो उतना ही इनपुट कैंसिल करना पड़ेगा कि नहीं हमको? तो जब खरीदे थे तो यहाँ पे डेबिट किए तो जब लौटाएंगे हम तो क्रेडिट करेंगे कि नहीं? मान लेते हैं हम कितना 1 लाख का सामान लौटा दिए। ध्यान से समझिएगा ठीक है। एग्जाम में अगर कैसे भी मोड़े फिर आप नहीं फंसिएगा क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट लगभग डिस्कस हो जाता है। क्या होता 1 लाख का लिखा रहता कि लौटा दिए। परचेज रिटर्न कितना का हो गया? 1 लाख। एंट्री अब क्या करेंगे? परचेज रिटर्न हम कर रहे हैं ना तो क्रेडिटर को डेबिट करेंगे कि नहीं? तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्लियर है सबको? परचेज रिटर्न कितना लिखेंगे? 1 लाख और 1 लाख का 6% आपका फिर 2 करके इनपुट में डालेंगे क्योंकि इसको कैंसिल करना होगा कि नहीं? आप लौटा दिए तो आपका टैक्स भी उतना कम हो जाएगा कि नहीं फिर? ठीक है तो आप क्या करेंगे? टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हुआ कि नहीं? खत्म करेंगे ना? ठीक। अब जब फिर आप टोटल जब करेंगे तो बताइए पहले तो 24,000 जोड़े ना। फिर 1 लाख का 6% जब आप माइनस किए कितना 1 लाख का 6% बोलिए 6,000 हुआ ना। तो 6,000 आपको यहीं पे फिर माइनस करना पड़ता कि नहीं? क्यों? क्योंकि क्रेडिट भी तो किए इनपुट को। समझ में आ गया? तो इनपुट प्लस 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 तो होता ही है लेकिन अगर क्रेडिट हुआ तो माइनस भी होना चाहिए कि नहीं? समझ में आया? मेन कॉन्सेप्ट ये समझाना चाह रहे हैं कि रिटर्न जब आए तो ये नहीं कि रिटर्न में भी टैक्स को करना ही भूल गए कि बस रिटर्न कर दिया है ना। टैक्स को भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना हमको। समझ में आ गया? जैसे डेबिट हुआ है तो वहां पे क्या होगा? टैक्स क्रेडिट भी हो जाएगा है ना। और फिर जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो माइनस भी हो जाएगा। तो मेरा क्या होगा? बैलेंस चेंज हो जाएगा कि नहीं? फिर
ठीक है, तो भूलना नहीं है इस चीज को। इसी तरह सेल रिटर्न, कोई हमको ही रिटर्न कर दिया, हम बेचे थे तो उस समय मेरा क्रेडिट है ना, हमको ही कोई रिटर्न कर दिया तो डेबिट भी तो होगा। डेटर को सर हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ना, और सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो टैक्स है उसको भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कौन सा, आउटपुट को डेबिट कर देंगे। समझ में आ गया? बस इतना ही। ये यहाँ पे फंसते हैं कुछ लोग, उनको लगता है ये क्यों हो रहा है, जब ऐसे हुआ तो बिल्कुल ठीक है, आपके जैसे जूनियर्स फंस रहे थे, वो क्या हो रहा है आपको इस यहाँ पे। इसीलिए इसको स्पेशली आपको फिर हम बताएंगे सारा केस में। इसीलिए सारा इलस्ट्रेशन आपको क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है, और कम से कम 2 इलस्ट्रेशन 3 इलस्ट्रेशन कौन कौन सा बना लीजिएगा आप, लिखिए तो होमवर्क में, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। 4 इलस्ट्रेशन आप बनाइएगा, इलस्ट्रेशन 1 2 3 और 7 लिखिए इसका। और जीएसटी वाला तो 1 2 3 ऑलरेडी हम किए थे ना क्लास में, और आपको होमवर्क भी दिए थे, वो भी बनाना है, उसको मत छोड़िएगा, वो भी करना है वहां वाला भी। और हम लोग का एक अलग टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, क्या हम लोग अलग से शो करते हैं इसको, अलग अलग शो करते हैं ना, सीजीएसटी का अलग से एडजस्टमेंट करते हैं और एसजीएसटी का अलग से। तो हम लोग एक में मर्ज नहीं करते, क्यों? क्योंकि एक अलग एक में करने से उतना क्लैरिटी नहीं रहेगा, तो अलग अलग करते हैं तो ज्यादा समझ में आता है, एक चीज का चलता है ना, बस है ना। क्या और कुछ पूछना है इसमें सर? अच्छा, अब बैलेंस शीट में क्या फिगर जाएगा बताइए। जो ये आउटपुट है ये तो पूरा खत्म हो गया, पेमेंट भी हो गया ना, क्योंकि पूरा 36,000 पूरा खत्म कर दिए, ये कि नहीं। एक और ये समझाने की आपको बोल, अगर मेरा एक और जो केस लेके चले थे कि इनपुट वाला जो 1 लाख किए थे और आउटपुट में 80,000 बस था, तो 20,000 तो बचा रह गया ना। वो 20,000 मेरा एसेट है कि नहीं है, ज्यादा पेमेंट किए तो वो कहाँ जाना चाहिए, एसेट कहाँ जाता है, बैलेंस। क्लियर हो गया? तो वो 20,000 कहाँ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपका एसेट है। समझ में आ गया? क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कहीं पे भी डाउट है, ठीक है। तो होमवर्क करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर, ठीक है, ठीक है।